नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अकाउंट्स की हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करी थी, यानी कि अकाउंट्स में काम आने वाली कुछ बेसिक टर्म्स हमने सीखी थी। आज की वीडियो में हम इसमें काम आने वाले कुछ गोल्डन रूल्स, यानी 3 गोल्डन रूल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। गोल्डन रूल के अंदर यानी कि 3 जो गोल्डन रूल है उसके अंदर 3 टाइप के अकाउंट बनते हैं। पहला है, और हर एक अकाउंट यानी कि इन तीनों को बोलते हैं गोल्डन रूल। इन तीनों में दो रूल है, दो रूल। तो इसका एक हो गया, ये एक हो गया और एक ये हो गया, यानी तीनों पॉइंट को मिला के एक एक रूल है, तो उसको बोलेंगे हम 3 गोल्डन रूल अकाउंट्स के। यानी अकाउंट सीखनी हो तो हमको ये 3 गोल्डन रूल हमको पता होने ही चाहिए अच्छी तरह से। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रियल अकाउंट। भाई रियल अकाउंट क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका मार्केट में कुछ अस्तित्व होता है, मार्केट में जिसकी कोई वैल्यू होती है, वो है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के एग्जांपल, की अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो रियल अकाउंट के अंदर आता है गुड्स। गुड्स क्यों? गुड्स का मार्केट में कोई ना कोई अस्तित्व होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसलिए गुड्स। गुड्स के बाद में अगर मैं बात करूं तो कैश, ठीक है। कैश के अलावा मैं बात करूं तो फर्नीचर हो गया या कुछ भी फिक्स एसेट्स हो गई, वो सब हमारी रियल अकाउंट है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी एसेट्स है ये भी मेरी रियल अकाउंट है। तो भाई ठीक है, हमको रियल अकाउंट पता चल गया, रियल अकाउंट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी मिल गई। ठीक है भाई, तो रियल अकाउंट के अंदर के जो 2 रूल है वो हमको क्या कह रहे हैं? तो रियल अकाउंट का पहला रूल कह रहा है मेरे को, व्हाट्स कमिंग। जो भी आ रहा है, व्हाट्स कमिंग एट डी आर। जो भी आ रहा है उससे क्या करो? डेबिट करो, उसे डेबिट करो। ठीक है भाई, समझ में आ गया पहला रूल। तो अब रियल अकाउंट का सेकंड रूल क्या कह रहा है? रियल अकाउंट का मेरे को सेकंड रूल कह रहा है कि भाई व्हाट्स गोज आउट। व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो भी जा रहा है, दैट सी आर, यानी क्रेडिट करो। जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि लगभग हमारे पास जितनी भी एंट्री आएगी उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमको रियल अकाउंट से मिलेगा ही मिलेगा। लगभग 20%, 99% चांस है कि हमको उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमको रियल अकाउंट से मिलेगा ही मिलेगा, और तीनों अकाउंट कहीं ना कहीं आपस में लिंक मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो भाई, पहला रूल पढ़ लिया मैंने कि रियल अकाउंट क्या होता है और उसके अंदर कौन किस टाइप के अकाउंट आते हैं, और इसके गोल्डन रूल क्या है। अगला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब इसमें जिस भी कंपनी का नाम आ रहा है, फर्म का नाम आ रहा है या व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम हो गया। एग्जाम्पल लें कि मुकेश प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम हो गया या फर्म का नाम हो गया। इस टाइप की जो भी चीज़ होगी वो सब पर्सनल अकाउंट में आएगी, यानी कि किसी भी कंपनी का नाम, फर्म का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम जो भी होगा वो सब किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है भाई, पर्सनल अकाउंट में आ गई, समझ में आ गया। अब इसका रूल क्या कह रहा है? इसका रूल भी बता दो सर।
इसका रूल ये रहा भाई, इसका रूल कह रहा है, पहला रूल कह रहा है इसका भाई कि द रिसीवर that that डेबिट, यानी कि जो भी पाने वाला है, जो भी पाने वाला है, पाने वाला है, उसे क्या कर दो, उसे डेबिट कर दो। ठीक है भाई, इसका पहला रूल समझ में आ गया, यानी कि जिसके पास भी कुछ भी जा रहा है उसको क्या करना, हमको डेबिट करना। ठीक है भाई, समझ गया मैं, डेबिट कर दिया मैंने उसको। इसका रूल क्या कह रहा, अगला रूल क्या कह रहा, द गिवर दैट दे आर, यानी कि जो भी देने वाला है, जो भी देने वाला है, देने वाला है, उससे क्या कर दो, उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है भाई, यानी कि रमेश ने मेरे को रुपए दिए, तो रमेश ने मेरे को रुपए दिए, तो मैं क्या करूंगा, रमेश को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि रमेश ने दिए हैं मेरे को। मैंने मुकेश को रुपए दिए, मैंने मुकेश को दिए, अब मुकेश पाने वाला है, तो मुकेश को मैं करूंगा डेबिट। यानी रमेश से अगर मैं ले रहा हूँ तो रमेश होगा क्रेडिट, और मैं अगर रमेश को दे रहा हूँ तो रमेश होगा डेबिट। तो ठीक है भाई, चीज़ समझ में आ गई। अब अगला लास्ट अकाउंट बचा हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। लास्ट कौन सा बचा हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है भाई, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट होते क्या है, अब जो चीज़ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से बच गई, यानी कि जितनी भी चीज़ें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से बच गई, वो सब चीज़ें इसमें, जैसे कि कमीशन, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें बची है सब इसमें आएगी। ठीक है भाई, सब बची हुई सब चीज़ें इसमें आ गई। तो अब इसके दो रूल और क्या है, इसके दो रूल भी बता दो, ये दोनों रूल भी बताते सिर्फ। इसके रूल कहते हैं, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस दैट डेबिट, जितने भी खर्चे, जितने भी खर्चे ये हानि है, ये क्या है हमारे पास, हानि है, उसे क्या करना हमको, उसे हमको करना है डेबिट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। सेकंड, सेकंड इसका रूल कह रहा है, ऑल प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन, यानी कि हमने कोई मुकदमा जीत लिया या हम किसी भी कारण से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो हमारा गेन है। तो ऑल प्रॉफिट एंड गेन दैट दैट क्रेडिट, सारे, यानी कि रूल कह रहा है हमको सारे लाभ, जितने भी हमको लाभ मिल रहा है, जितने भी लाभ है और आय है, और क्या है हमारे पास, आय, इनकम, उसे क्या करना हमको, उसे हमको करना है क्रेडिट। ये हमको लास्ट एंड फाइनल रूल कह रहा है। ठीक है भाई, हमको रूल समझ में आ गए। अब इन रूल्स का यूज कैसे करना है, सिंपल, एक मैं जैसे टर्म लिख रहा हूँ, सिंपल सी टर्म है, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, 2,000 रुपये। ठीक है, अब इसके अंदर हमको पहचानना है कि कितने अकाउंट है। इसके अंदर दो अकाउंट है, पहला अकाउंट है रियल अकाउंट, और दूसरा है मुकेश, ये है पर्सनल अकाउंट।
ठीक है भाई, दोनों अकाउंट समझ में आ गए। अब रियल अकाउंट के अंदर ये आ रहा था कि भाई जो भी चीज़ आ रही है उसे डेबिट करनी है। तो माल आ रहा तो परचेज, परचेज अकाउंट डी आर टू मुकेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट कितने रुपए से हो रहा है? 2,000 रुपये से। कितने रुपए से हो रहा है? 2,000 रुपये से। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसी का एक और आगे लेते हैं, कैश पेड टू मुकेश। ₹2,000। ठीक है भाई, कैश पेड गया मुकेश को। रियल अकाउंट क्या रहता है? जो भी पा रहा है, जो भी हमसे पा रहा है उसको क्या करना हमको? डेबिट मुकेश अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है हमारे से। तो 2,000 रुपये हमारी यहाँ एंट्री हो गई। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुकेश गिव डिस्काउंट मुकेश गिव डिस्काउंट फॉर 10%, तो इसकी एंट्री क्या होगी? यानी कैश पेड तो कर दिया लेकिन उसने मेरे को डिस्काउंट भी दिया, तो मेरे इसमें इसकी एंट्री होगी मुकेश अकाउंट डी आर टू कैश और टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट मेरे लिए एक इनकम है। अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस है, लेकिन मेरे पास डिस्काउंट आ रहा है तो मेरे लिए इनकम है। तो मुकेश का अकाउंट होगा 2,000 से, कैश दिया मैंने 1,800 रुपये और 200 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिला। इस टाइप से ये एंट्री होती है। और इसके आगे आने वाली एंट्री भी हम, जैसे जनरल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ये भी हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।